एल्केन के बनाने की विधियां। पहली विधि है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीनों व एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा निकल, पैलेडियम अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होकर एकल बंध बनते हैं। जैसे प्रोपीन के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्रोपेन प्राप्त होगा, 2 ब्यूटेन के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ब्यूटेन प्राप्त होता है। सेकंड विधि है एल्किल हैलाइडों के अपचयन के द्वारा रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइडों का जिंक एसिटिक एसिड या HCl, जिंक NaOH, जिंक कॉपर युग्म इथाइल अल्कोहल, लाल फास्फोरस व HI इत्यादि द्वारा अपचयन होकर एल्केनों का निर्माण होता है। यहां अपचयन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा संपन्न होता है। उदाहरण के लिए एथिल ब्रोमाइड के अपचयन से एथेन की प्राप्ति होगी। इसकी क्रियाविधि इस तरह से है। नेक्स्ट है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स सिंथेसिस। इस विधि के द्वारा निम्नतर हैलाइडों से उच्चतर एल्केन प्राप्त करते हैं। जब एल्किल हैलाइडों को शुष्क ईथर विलयन में सोडियम के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो उच्चतर एल्केन बनते हैं। यहां 2 क्रियाविधि हैं, एक आयनिक विधि और दूसरी मुक्त मूलक विधि। यदि 2 भिन्न भिन्न हैलाइड लेकर उनकी सोडियम से क्रिया करवाई जाए तो इससे विभिन्न एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि मेथिल आयोडाइड व एथिल आयोडाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म किया जाए तो एथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा प्रोपेन की होती है और ये इसकी क्रियाविधि से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट है गिरनियार अभिकर्मकों से। जब गिरनियार अभिकर्मक की सक्रिय हाइड्रोजन वाले यौगिकों के साथ में अभिक्रिया की जाती है तो एल्केन प्राप्त होती है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से एथेन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों से एल्केन प्राप्त करने की 2 विधि है। पहली विधि है डीकार्बोक्सिलेशन विद सोडा लाइम। सोडा लाइम के द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों का सोडा लाइम अर्थात NaOH व CO के मिश्रण के साथ शुष्क आशवन किया जाता है तो कार्बन डाइसल्फाइड का निष्कासन होकर एल्केन बनती है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन परमाणु कम वाला अर्थात निम्नतर एल्केन प्राप्त होता है। जैसे सोडियम प्रोपेनेट से एथेन की प्राप्ति होगी। सोडियम प्रोपेनेट में 3 कार्बन परमाणु हैं और एथेन में 2 कार्बन परमाणु। दूसरी विधि है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट मेथड, कोल्बे वैद्युत अपघटनी विधि। इस विधि में निम्नतम अम्लों से उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो हायर एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे सोडियम प्रोपेनेट से ब्यूटेन। सोडियम प्रोपेनेट जिसमें 3 कार्बन परमाणु हैं और ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु। इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार से है। नेक्स्ट है क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन अपचयन। कार्बोनिक यौगिकों को यदि जिंक अमलगम व HCl के साथ अपचयन करवाया जाए तो C डबल मोड O समूह का CH2 समूह में अपचयन हो जाता है। इसे क्लीमेंशन अपचयन कहते हैं। एसीटोन से प्रोपेन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है कोरेहाउस एल्केन संश्लेषण, कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस। इस विधि में कार्बधातुक यौगिकों की एल्किल हैलाइड के साथ युग्मन क्रिया करवाई जाती है। यह विधि उच्चतर एल्केन बनाने के लिए उपयोगी है। सबसे पहले किसी प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्किल हैलाइड से गिरनियार अभिकर्मक की भांति
कार्ब धातु यौगिक बनाते हैं। अब इसकी क्यूप्रस हैलाइड के साथ क्रिया करवाकर फिर एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराई जाती है और इस प्रकार से एन नॉन एन का संश्लेषण हो जाता है। नेक्स्ट है एल्कोहलों तथा कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के द्वारा। एल्कोहल, एल्डिहाइड तथा कीटोनों का लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपचयन करवाने पर भी एल्कोहलों का निर्माण होता है। मेथेनॉल से मेथेन की प्राप्ति होगी, एसिटाल्डिहाइड से एथेन की प्राप्ति होगी और एसीटोन से प्रोपेन की प्राप्ति होगी।